ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 नारद तथा राजा प्राचीन बर्ही के मध्य वार्तालाप। श्लोक क्रमांक 78। यदाक्षैश्चरिताध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सती कर्मण्य विद्यायां बंधः कर्मण्यनात्मनः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य जी के द्वारा यदा जब अक्षयी इंद्रियों द्वारा चरितान भोगे गए सुख ध्यायन चिंतन करते हुए कर्माणि कर्म आचिनुते करता है असकृत सदैव सति कर्मणि जब भौतिक व्यापार होते रहते हैं अविद्यायाम मोहवश बंधः बंधन कर्मणि कर्म में अनात्मनः भौतिक शरीर का। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। तात्पर्य, सूक्ष्म शरीर में रहते हुए हम इंद्रिय तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती रहती हैं। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में 3:9 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता, किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते जाते हैं। ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले। जीव अपने पुराने भौतिक कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म के फल से उबरा जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो भाग चल रहा है उसमें हम किस प्रकार एक जीव यानी हमारा देह बंधन बनता ही जाता है, रहता ही जाता है, उसका विज्ञान पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि सूक्ष्म शरीर ही जीव के बंधन का कारण है। शरीरों में, स्थूल शरीरों में बंधने का कारण सूक्ष्म शरीर है। इसलिए ये शरीर, भौतिक स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी हमारी मुक्ति नहीं होती। ऐसा पिछली बार जैसे हम चर्चा किए, सुसाइड करना वो भौतिक दुखों से निवारण करने का उपाय नहीं है, बल्कि और अधिक भौतिक कष्टों में डूबने का मार्ग है। क्यों? क्योंकि भौतिक शरीर के मर जाने से भौतिक जगत में हमारी पुनरावृत्ति खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक और शरीर है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, जो अनेक शरीरों को जन्म देता ही जाता है। इसलिए हमें किसको मारना होगा, किससे अपने को मुक्त करना होगा। सुसाइड से लोग सोचते हैं कि भौतिक परिस्थिति से अपने को मुक्त करने से हम दुखों से बच जाएंगे। भौतिक परिस्थितियाँ और ये शरीर, क्योंकि शरीर भौतिक परिस्थितियों के साथ संलग्न है। लेकिन हमें जो मुक्त होना है वो मुक्त होना है सूक्ष्म शरीर से। जब सूक्ष्म शरीर से मुक्त होंगे तो ये भौतिक शरीरों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी। और जब तक सूक्ष्म शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक भौतिक शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीरों की जड़ है। जब तक जड़ रहेगी तब तक पेड़ बनते जाएंगे। जब मूल का उन्मूलन होगा तभी वृक्ष का बनना और उसके ऊपर जो फल लगते हैं, दुख, भौतिक सुख, भौतिक दुख, ये फल भी कब खत्म होंगे? जब वृक्ष खत्म होगा। वृक्ष कब खत्म होगा? जब जड़ खत्म होगी। जब तक जड़ रहेगी तब तक पेड़ हरा भरा रहेगा। जब तक पेड़ हरा भरा रहेगा तब तक उसमें फल फूल लगते रहेंगे, जो हैं हमारे इस भौतिक जगत के सुख दुख। तो ये विज्ञान चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो अभी ये उसके कुछ अंतिम श्लोक हैं जिसमें पूरे विषय को सारगर्भित किया जा रहा है। तो आज के इस श्लोक में नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को कह रहे हैं, यदा, जब तक अक्षयी, सभी इंद्रियों के द्वारा, अक्ष मतलब आँखें, आँख से बाकी सारी इंद्रियों के विषय में भी बताया गया है। अक्षयी ध्यायन,
चरितान ध्यायन, इंद्रियों से जो हमें सुख मिला है या मिल रहा है, भूतकाल में जो भी मिला है, ध्यायन, उसका स्मरण करते हुए, उस सुख को मन में रखते हुए। प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन्स सब लोग देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन तो नहीं बजने वाला, क्लास में विघ्न होता है। ऐसे जो हमने भौतिक सुखों का जो भोग किया है, उसका ध्यान, उसका चिंतन करते हुए, कर्माणि आचुनुते, हम कर्मों को करते रहते हैं। ऐसे ही सुख को प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासों को करते रहते हैं। जिन प्रयासों के करने से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बलवत होता रहता है, और इस प्रकार से हम अविद्या के बंधन में शरीरों को प्राप्त करते जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर ये हमारे बंधन का कारण है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो 4 चीज़ों का बना हुआ है। अंतःकरण, करण मतलब इंद्रिय, तो बाह्य इंद्रियां हैं वो तो हम आसानी से देख सकते हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पैर, वचन। तो अंतः इंद्रियां वो है ये अंतःकरण, अंतः इंद्रियां, अंतःकरण। उसके 4 अवयव हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। वेदांत सूत्र में बताया है कि अंतःकरण ये 4 चीज़ों का बना होता है, लिंग शरीर। तो चित्त, चित्त का रूप है चित्त। चित्त, चित्त मतलब जिससे हम चेतना धारण करते हैं, जिससे हम अवेयर होते हैं विषयों, जो इस भौतिक संसार में जो बाहर जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में जो हमारी अवेयरनेस होती है वो चित्त कहलाती है। तो अंतःकरण का वो भाग जिससे हम अवेयर होते हैं। और मन, मन का भी वही कार्य है। अंतर है कि थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है कि जो चेतना का जो भाग है वो चित्त में है, इसलिए मन और चित्त को एक ही भी व्यक्त किया गया है शास्त्रों में। मनुते इति मनः, जिससे हम कोई भी चीज़ को परसीव करते हैं। अंतःकरण की वो भाग जिससे हम परसीव करते हैं, अनुभूति करते हैं, उसको मन कहते हैं। मनुते बुध्यते अनेन इति मनः, जिससे हम किसी वस्तु को जानते हैं कि वो है, ये वस्तु है। जिस चीज़ से हम ये निर्धारित करते हैं, जिस आंतरिक आँखों से हम देखते हैं, लेकिन मन जब तक साथ में उसको निश्चित नहीं करता है, इंद्रियों से, कानों से बहुत सारी चीज़ें, डाटा अंदर जाता जा रहा है मन में, लेकिन मन चाहिए जो एक जगह पर एक इंद्रियों के जो अलग अलग बहुत सारे डाटा आ रहे हैं उसको वो ग्रहण करके फिक्स करता है, ये वस्तु है, मैं इस वस्तु को ग्रहण कर रहा हूँ, है ना। तो मन बहुत सारे सेंस डाटा को फिल्टर करता है और उसमें से जिस पर फोकस करता है वो चीज़ को हम फाइनली ग्रहण कर पाते हैं। जिस चीज़ पे मन नहीं है वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने पर भी वो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम उसके अवेयर नहीं होते हैं। जैसे इस समय बहुत सारी आवाज़ें हम सुन रहे हैं, है ना, तो कई लोग ये जो आवाज़ यहाँ इस माइक और स्पीकर से आ रही है उस आवाज़ को सुन रहे हैं। हो सकता है कई लोग कोई दूसरी आवाज़ सुन रहे हो, अभी बाहर से कोई जा रहा है तो वो जो क्लास में चल रहा है फिर वो उनको समझ में नहीं आएगा, वो उनका, क्योंकि मन दूसरी आवाज़ को सुनने में लगा हुआ है ना। तो इसलिए हमारा मन जिस इंद्रिय के द्वारा प्राप्त डाटा के ऊपर फोकस करता है उसी को ही हम अवेयर, उसी के बारे में हम अवेयर हो पाते हैं।
आगे फिर मन के ये जो कार्य अन्यत्र इसको और व्याख्या की है, मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। अंतःकरण की वो वृत्ति जिससे संकल्प विकल्प होता है, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। जो पहले हमने बात की, बहुत सारे इंद्रियों से बहुत सारे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, उसमें से लेना हटाना, ये ग्रहण करना छोड़ना, संकल्प विकल्प, ये उसका कार्य है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सत मनोमय कोश भवति। मनोमय कोश, आत्मा के जो अलग अलग लेयर्स हैं उसके ऊपर चढ़ी हुई आत्मा के ऊपर, तो मनोमय कोश, तो ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के मन ये मनमय कोश बनाता है। तो इस तरह से मन का जो कार्य बताया गया है संकल्पात्मिका, ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पहली चीज़ समझने की है। मन का मुख्य फंक्शन है संकल्पात्मिका, संकल्प, इसलिए इच्छा करना, संकल्प विकल्प, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, इससे क्या निर्मित होती है? इच्छाएं निर्मित होती हैं। इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, संकल्प विकल्प, उससे क्या जनित होती है? इच्छा। तो इसलिए मन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इच्छा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अगर आपने ध्यान से सुना हो, ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते हैं। तो ये मन के कार्य हैं 3, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो इसमें से इच्छा, इसके ऊपर हम चर्चा भी कर रहे हैं। विलिंग, इच्छा, ये मन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो हम इच्छा करते हैं, तो जीव करता है कि मन करता है? सेल्फ, आत्मा इच्छा करता है कि मन करता है? इच्छा कौन करता है? मन करता है। तो हम क्या करते हैं? हम चुप बैठे रहते हैं। तो हम, मन जो है वो निर्जीव है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से कोई चेतना नहीं है। आत्मा के अंदर आत्मा चेतन है, इसलिए मूल रूप में जो गुण है इच्छा का, वो आत्मा का गुण है। चेतना का गुण भी किसका है? आत्मा का है। लेकिन ये मन, जब हम इस भौतिक जगत में आत्मा आती है, कृष्ण को भूलने के कारण, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशे थे माया तार झपटिया धरे। जब हम कृष्ण को भूल करके स्वतंत्र होने की इच्छा करते हैं, ये इच्छा कौन करता है? ये आत्मा करती है। उसके कारण भगवान हमें इस भौतिक जगत में भेजते हैं, और इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो हमारा संपर्क भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित मन से होता है। ये भौतिक है, ये जड़ है, लेकिन ये जड़ का ये गुण है कि ये मन के गुणों को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जल, जो स्वच्छ जल है, और अगर आकाश स्वच्छ है तो वो कौन से रंग का दिखता है? ब्लू, नीले रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि वो आकाश के रंग को रिफ्लेक्ट करता है। या आकाश में हम किस चीज़ का प्रतिबिंब देखते हैं? आकाश में हम देखते हैं पेड़। तो वो जल जो है वो एक वस्तु को प्रतिबिंबित कर रहा है, इसलिए उसमें वो चीज़ दिखती है। तो पेड़ के अंदर या जल के अंदर अगर सूरज, तो वो जल चमकीला हो जाता है, उसके अंदर चमक हो जाती है। तो वो जल की चमक नहीं है, वो चमक किसकी है? वो सूर्य की है। लेकिन क्योंकि जल के अंदर गुण है उसको रिफ्लेक्ट करने का, इसलिए वो चमकीला होता है। वही चीज़ यदि किसी ऐसी सरफेस के ऊपर है, काला कोई पदार्थ है, चमकीला नहीं है, बिल्कुल
मैट फिनिश। तो अगर सूर्य का प्रकाश वहाँ पड़ेगा तो वो जो है वहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, तो वो काला है, उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं है। तो इस तरह से वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके गुण की वजह से ये निर्भर करता है कि वो रिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो इसी तरह से जो ये मन है ये एक ऐसा एलिमेंट है, भौतिक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ऐसे गुण हैं कि ये चेतना के गुणों को रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसीलिए चेतना का जो स्वभाव है, एक्सपीरियंस करना, इच्छा करना, वास्तव में ये आत्मा के गुण हैं, लेकिन मन के अंदर वो गुण है कि ये जब आत्मा के संपर्क में आता है तो ये इन गुणों को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से सेकेंडरीली गौण रूप से मन इच्छा करता है। प्राइमरीली इच्छा करने का गुण आत्मा का है, लेकिन वो आत्मा का गुण रिफ्लेक्ट होता है मन के द्वारा। तो इसलिए आत्मा मनसा युञ्जते, आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है। जब आत्मा भौतिक जगत में आता है तो आत्मा सबसे पहले मन के साथ जुड़ जाता है। आत्मा मनसा युञ्जते, मन इंद्रियेण, और फिर ये मन का कार्य है इंद्रियों के साथ जुड़ जाना। तो मन जो है इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। अभी हमारा मन जुड़ा हुआ है इंद्रियों के साथ, गियर लगा हुआ है। तो जो भी इंद्रियां जो डाटा दे रही हैं वो मन के अंदर जा रहा है। आत्मा मनसा युञ्जते मन इंद्रियेण इंद्रियम विषयेन, और ये इंद्रियां बाहर के जो विषय हैं उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से ये विषय पहुंचता है कहाँ तक? मन तक, मन से भी आगे आत्मा तक। ये है कनेक्शन, ये है आत्मा कैसे इस भौतिक जगत में कार्य कर रहा है, अनुभव कर रहा है, इच्छा कर रहा है इत्यादि, क्रियान्वित कर रहा है कर्मों को। वो इस मशीन आत्मा को जो मशीन मिली है, यंत्र रूढ़ानी माया, माया के द्वारा दिया गया, अंततः कृष्ण के द्वारा दिया गया, माया के माध्यम से ये शरीर है, लिंग शरीर और फिर स्थूल शरीर, और इसके द्वारा हम इस भौतिक जगत में नाना योनियों में विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इच्छा करते हैं इस जगत में भोग करने की, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में विचरण कर रहे हैं। बुद्धि जो है वो मदद करती है इंद्रियों को, मन को सुनिश्चित करने में, उसकी इच्छाओं को डायरेक्ट करती है। इच्छाएं जो होती हैं उसको बुद्धि, जो भी उसकी मेमोरी, जो भी अंदर अभी तक सुख दुख मिला है उसके आधार पे, ये मुझे इच्छा तो हो रही है लेकिन इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, ये बुद्धि का कार्य है। तो मन का दूसरा फंक्शन है अनुभव करना। इसलिए सुख और दुख, जो इंद्रिय विषयों से संबंधित सुख और दुख है, जैसे सर्दी में अभी पानी ठंडा लगता है तो बहुत ठंडा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये जो दुख है, क्योंकि मन इंद्रियों से संबंधित है और इंद्रियां पानी विषय, तो वहाँ से मन के अंदर वो अनुभूति आती है, ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा है। एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है सुख दुख, ये मन, अगर आत्मा मन के साथ कनेक्टेड नहीं होती तो ये सुख दुख की अनुभूति, भौतिक सुख दुख की अनुभूति उसको नहीं होती। इसलिए भौतिक सुख दुख की अनुभूति तभी तक है, इसीलिए है क्योंकि मन, आत्मा मन से अभी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से सुख दुख का जो अनुभव करने का स्थान है वो भी मन है।
परोक्ष रूप से, सेकेंडरली। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, जो सुख की उपलब्धि का साधन है वो है इंद्रिय रूपी मन, मन रूपी इंद्रिय, अंतःकरण मन। ये है सुखादि उपलब्धि साधनम, सुख को अनुभूति करने का साधन मन है। तो इच्छा एक फंक्शन हुआ मन का, दूसरा हुआ अनुभव करना, और फिर तीसरा है चिंतन करना, ढूंढना, अन्वेक्षण। ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है, अन्वेक्षण, टू सीक आउट। मन हमेशा ढूंढ रहा है, मन हमेशा ढूंढ रहा है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमेशा हमें अलग अलग चीज़ें देती रहती है। आप ये तो नहीं ढूंढ रहे, नहीं ढूंढ रहे तो ढूंढो, इसको ढूंढो, इसको ढूंढो, है ना। तो इस लेवल पे कार्य होता है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है ढूंढना, वो ढूंढ रहा है। लेकिन वो एक समय एक चीज़ को ढूंढता है, फिर थोड़े समय बाद उसको छोड़ता है, फिर किसी और चीज़ को ढूंढता है। ऐसे हम नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, क्योंकि मन नई नई चीज़ ढूंढता रहता है, ढूंढना चाहता है, और बहुत लोग उसमें फिर पैसे कमाते रहते हैं। तुम ढूंढते रहो, हम कमाते रहेंगे। इस तरह से संसार चलता है। और उस ढूंढने के चक्कर में जो हम बहुत सारी चीज़ अलग अलग ढूंढते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अलग अलग शरीरों को निर्मित कर रहे हैं, और इस प्रकार से भवबंधन में पड़ रहे हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं, वास्तव में हम जिनको ढूंढना चाहिए उनको नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम गलत चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, भौतिक चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। और भौतिक चीज़ों को ढूंढने के कारण फिर इच्छाएं, और फिर सुख दुख की अनुभूति, फिर उससे और इच्छाएं, ऐसे करके ये चक्र है। जो तीन जो ये कार्य हैं मन के, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उसके द्वारा मन जो है वो हमें इस भौतिक जगत में घुमाने का कारण है। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगम मुक्त्यै निर्विषयम मनः निर्विषयम स्मृतम इति। उपनिषद का ये वचन है जिसमें कहा है मन एव, मन ही मनुष्यों का कारणम बंधन मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। बंधन के लिए क्या है, विषयासंग। जब मन विषयों में संग है, विषयों में आसक्त है, भोग करने के विषयों में आसक्त है जो मन, वो बंधन का कारण है जीव का। मुक्त्यई निर्विषयम स्मृतम, और जो मन विषयों से अनासक्त है वो मोक्ष का, वो जीव के शरीर बंधन से मोक्ष का कारण है। तो ये महत्व है मन का। मन ही हमारा मित्र और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए कहा गया है। हम बहुत सारे शत्रुओं से लड़ने के लिए पूरा जीवन लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारे अंदर बैठा है, वो हम पहचानते भी नहीं हैं, क्योंकि वही हमारे जन्म मृत्यु के बंधन का कारण है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु वही है। इसको कपिल भगवान भागवतम में और इसकी अच्छे से और विस्तार से व्याख्या करते हैं। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतम, आत्मा के बंध और मोक्ष का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय, गुणों में, तीनों गुणों से निर्मित विषयों में जो सक्त है, आसक्त है, वो मन, वो बंधन का कारण है। रतम वा पुंसी मुक्तये, जो भगवान में आसक्त है मन, वो पूर्ण मोक्ष का कारण है। ये क्रक्स है। कब मन शत्रु है, जब तक विषयों में आसक्त है। और वास्तव में मन हमारा परम मित्र कब है, जब वो किस में आसक्त होगा, भगवान में आसक्त होगा। वास्तव में मन का स्वामी कौन है, हर एक भौतिक तत्वों के एक एक अधिष्ठाता देव हैं।
तो अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार उसके भी अलग अलग अधिष्ठाता देव हैं। तो ये जो चार चीज़ें हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार चतुर्व्यूह, चार उनके अलग अलग अधिष्ठाता हैं। तो मन के अधिष्ठाता हैं वासुदेव। तो इसलिए मन वास्तव में किसको ढूंढने के लिए है? वासुदेव को ढूंढने के लिए है। जो मन का सबसे मुख्य फंक्शन है, ढूंढना। जब मन कृष्ण को ढूंढने में लगता है तब वो बाकी चीज़ों को ढूंढना बंद करेगा, और जब तक कृष्ण को ढूंढेगा नहीं तब तक वो बाकी सब कुछ ढूंढता रहेगा। और जब तक बाकी सब कुछ ढूंढता रहेगा तब तक इच्छाएं और भौतिक सुख दुख की अनुभूति चलती रहेंगी, और उसकी वजह से उसका बंधन चलता जाएगा। ये कुंजी है मन को मित्र बनाने की। मन से कृष्ण को ढूंढना शुरू करें, यहाँ से आरंभ होता है। मन के 5 उसके शुद्धता के आधार पे उसके 5 स्तर हैं शुद्धता के आधार पे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जो सबसे अधिक अशुद्ध अवस्था में जब मन है तब उसको क्षिप्त कहते हैं, डिस्टर्ब्ड। हम में से ज़्यादातर लोग इस स्तर पे हैं मन के। क्षिप्त है मन, डिस्टर्ब्ड। एक के बाद एक विषय, ये चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, डिस्टर्ब्ड, है ना। फिर हम जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्ट्रेस्ड है, क्षिप्त है, इतना पॉल्यूटेड है, इतना उसमें गंदगी है, इतना बीमारी की अवस्था उसकी है कि वो क्षिप्त अवस्था में, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। ये विशेष रूप से वर्तमान समय का मुख्य लक्षण है ना। उपद्रुतः, कलयुग के लक्षण में ना, उपद्रुतः, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। ये है गिफ्ट कलयुग का, मॉडर्न एज का गिफ्ट। सबके मन क्षिप्त हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। फिर है मूढ़, बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड। क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं और इच्छाएं से सुख दुख के अलग अलग अनुभव के कारण क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हम करते रहते हैं। इसकी वजह से मन जो है पूरा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो फिर उसका एक प्रकटीकरण होता है सोना, स्लीप। मन इतना डिस्टर्ब्ड है और इतना कंफ्यूज्ड है तो हम क्या उपाय करते हैं? सो जाओ, नींद की गोली ले लो, या तो इंटॉक्सिकेंट्स, हाँ, ये सब लेकर के हम उस मन को सुला देना चाहते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड है ना। या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जिनका खुद का मन भी डिस्टर्ब्ड है दूसरे प्रकार से, तो वो आपको एक गोली देते हैं, माइंड को सुलाओ। क्यों? क्योंकि ये है क्षिप्त और मूढ़, बिविल्डर्ड। क्या करें? तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी मूढ़ है। फिर विक्षिप्त, मूड इसलिए है क्योंकि पूरा विज्ञान नहीं पता है मॉडर्न साइकेट्रिस्ट्स को। मन का विज्ञान नहीं पता है, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है। इसलिए जब मन डिस्टर्ब है तो उसको उनके पास क्या उपाय है? सुला दो। क्योंकि मन को अपनी ओरिजिनल जो उसका कार्य है उसमें लगाना उनको नहीं आता है, वो उपाय उनके पास नहीं है। मन का ओरिजिनल कार्य क्या है वो भी उनको नहीं पता है। इसलिए उनके पास एक ही उपाय है, जब माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो उसको सुला दो। और फिर कभी कभी इतना सो जाता है आदमी कि फिर देह ही छोड़ देता है, पूरा ही सो गया। फिर विक्षिप्त, थोड़ा ऊपर की स्थिति है एक, विक्षिप्त, डिस्ट्रैक्टेड। तो विक्षिप्त और क्षिप्त में क्या अंतर है? डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रैक्टेड में क्या अंतर है? डिस्ट्रैक्टेड में कभी कभी भटकता है, लेकिन कभी कभी शांत भी होता है। बीच बीच में थोड़ा समय शांत रहता है, फिर थोड़ा समय फिर बिगड़ जाता है। इसलिए वो अवस्था है विक्षिप्त।
बीच बीच में फेज आते हैं। डिस्टर्ब क्या है? 24 आवर्स परेशानी है। विक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा, कभी कभी ठीक है, कभी कभी डिस्टर्ब है। फिर आगे और शुद्ध अवस्था है एकाग्र। एकाग्र एक वस्तु पे फिक्स्ड है कम से कम। इससे पहले बहुत सारी वस्तुओं पे, एक को पकड़ा, उसको छोड़ा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ये क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था में ऐसा है। एकाग्र कि कोई बाह्य एक वस्तु के ऊपर स्थिर हो पा रहा है। इसलिए फिर उसके लिए प्रैक्टिस कराते हैं, नाक के ऊपर देखो, ध्यान करो ना, एकाग्र। मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, पहले प्रैक्टिस करो, एक जगह तो फिक्स करे कहीं। इसलिए आजकल स्टूडेंट जो हैं वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विक्षिप्त है मन, विक्षिप्त नहीं, क्षिप्त है। एक एक क्षण के अंदर 50 चीज़ें मन के अंदर घूमती हैं, तो इसलिए पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मन पूरा घूमता रहता है, विक्षिप्त क्षिप्त है। इसलिए कहते हैं एकाग्र। तो उसके लिए फिर बहुत सारी लोग टेक्निक्स बनाते हैं, है ना, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, एकाग्र करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन, एकाग्र। लेकिन ये भी पूर्ण अवस्था नहीं है माइंड की। इसके आगे अवस्था है निरुद्ध। एकाग्र होने में मन अभी भी एक्टिव है, लेकिन कम से कम एक चीज पर फिक्स्ड है, एक अग्र। निरुद्ध मतलब अभी माइंड स्टॉप्स, मटेरियल माइंड स्टॉप्स। मटेरियल माइंड जो अपना प्रदूषण के कारण सब हलचल कर रहा था, वो जब पूरी तरह से रुक जाता है तब उसको निरुद्ध कहते हैं। निरुद्ध योग सेवया, योग के द्वारा मन को निरुद्ध, रोकना। ये पतंजलि योग का है ना, चित्तवृत्ति निरोध, मन को निरोध, मन को रोकना, मन को रोकना। जब ये मन निरुद्ध अवस्था में होता है तब वास्तव में ये अपनी वास्तविक जो वासुदेव, जो इसके स्वामी हैं, उसके प्रति उसका कार्य आत्मा के गाइडेंस से शुरू हो पाता है। तो कृष्ण में लगना, निरुद्ध जो है, माइंड चुपचाप हो गया, वो उसका पूर्ण फंक्शन नहीं है, वो केवल नेगेटिविटी खत्म हुई। लेकिन मन जो है वो वासुदेव का चिंतन करने के लिए है, वो वासुदेव की सेवा के लिए है, क्योंकि मन के अधिष्ठाता देव वो हैं। इसलिए केवल मन को रोक देना वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा कि मन को केवल मुझे रोक देना है, तो वो संभव नहीं होगा अंततः। इसलिए मन को रोकना है भौतिक लिप्तता से, जिससे कि हम उसको लगा सकें वासुदेव की सेवा में। तो ये निरुद्ध अवस्था का पूर्ण अर्थ है कृष्ण में उसको लगाना। तो ये जो मन को निरुद्ध करना है या मन को जो कृष्ण में लगाना है, उसके लिए उपाय बताया है। कैसे करेंगे इसको? आत्मा वा एव द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः। 4 स्टेप्स हैं इसको निरुद्ध अवस्था तक लेके आने के लिए। पहला है द्रष्टव्यः, आत्मा व एव द्रष्टव्यः। आत्मा को क्या करना चाहिए कि मन को लगाना चाहिए द्रष्टव्यः। द्रष्टव्यः वही जो माइंड का जो फंक्शन है, ढूंढना। आत्मा को, मन को ढूंढने में लगाना चाहिए कृष्ण को। ये है मन के बंधन से निकालने का प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 1। इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ढूंढना है आखिर सत्य क्या है। ये सुख दुख का शरीर बंधन, सुख दुख बहुत हुआ, इससे क्या लाभ है?
या साधु संग में आकर के हम ये वचन सुनते हैं, ये देह बंधन में क्यों पड़े हो, क्यों ये दुख के सागर में पड़े हो, जानो तुम कौन हो। साधु से हम जब ये वचन सुनते हैं तो वहाँ से फिर हमारी ये आत्मा की जो इच्छा है मूल, ये जगती है और वो फिर मन के द्वारा ढूंढना शुरू करता है द्रष्टव्य। तो ये द्रष्टव्य के अंदर आता है शरणागति, आदौ गुरु पादाश्रय। क्योंकि ढूंढना मतलब कहाँ ढूंढेंगे, शास्त्रों में ढूंढेंगे। किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी ढूंढेंगे। आपको अगर दवाई चाहिए और आप कपड़े की दुकान में जाकर के ढूंढेंगे तो मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। इसलिए ढूंढना है तो जानना ही पड़ेगा कि कहाँ ढूंढना है। तो सत्य को ढूंढना है तो जो परम सत्य हैं भगवान, वही परम सत्य को बता सकते हैं। एक बद्ध जीव जो खुद अज्ञानता में है, वो कैसे अपने आप से ज्ञान को बता पाएगा। तो इसलिए ढूंढने का स्थान है शास्त्र, और शास्त्र हम तक उपलब्ध होते हैं गुरु के द्वारा। गुरु के माध्यम से हमको शास्त्र प्राप्त होते हैं। स्वयं अपने आप से हम शास्त्रों को नहीं जान सकते हैं। शास्त्रों को लेके आने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। ये है शास्त्र, ये मतलब है, ये है, इसको पढ़ो, इसको समझाने वाला। तो इसलिए वो उसको कहते हैं गुरु। तो इसलिए द्रष्टव्य मतलब एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के शास्त्रों के द्वारा ढूंढना। फिर श्रोतव्य, तो द्रष्टव्य ढूंढना, और ढूंढने की प्रक्रिया क्या है, फिर सुनना। श्रोतव्य, गुरु से भगवान के विषय में सुनना, ये स्टेप नंबर 2। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ये सुन रहे हैं। आप में से बहुत से लोग द्रष्टव्य नहीं किए होंगे, श्रोतव्य है, तो उससे द्रष्टव्य आना चाहिए। ढूंढने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। हम जब कभी ऐसे सुनते हैं, कहीं मंदिर में बैठे हैं या कहीं पुस्तक वितरण करने के लिए भक्त आ गए, हमारी तो कोई इच्छा भी नहीं थी, हमारा कोई विचार भी नहीं था, ठीक है, ले लिया, कुछ सुन लिया, वहाँ से धीरे धीरे हमारी ये जिज्ञासा शुरू होती है। हाँ, मुझे भी जानना चाहिए सब क्या है, भगवद गीता जानना है मुझे क्या है। तो ये है द्रष्टव्य। और फिर जब जानने के लिए हम गंभीर होते हैं, तब फिर हम गुरु की शरण में जाते हैं और फिर उनसे हम और श्रवण करते हैं शास्त्रों का गहरा, उसको कहते हैं श्रोतव्य। श्रोतव्य के बाद में मंतव्य, मंतव्य मनन करना। मनन करने का अर्थ क्या होता है, जो हमने सुना है उसको समझने का प्रयास करना, उसको मनन कहते हैं। जो सुना है उसको समझने का प्रयास करना, केवल रटना नहीं है। पढ़ते जा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है और क्यों है, उसको जो कैसे समझाया गया है, उसके लिए क्या प्रमाण दिए गए हैं, उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। इस तरह से जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं उसको अध्ययन कहते हैं। तो पाठ नहीं है, अध्ययन है। तो उसके लिए फिर ये मनन जरूरी है। तो हमें गीता भागवतम पढ़ना है और मनन करना है। जो हमने सुना उसके ऊपर चिंतन करना है, ये क्यों ऐसा कहा गया है। इसलिए जब हम बार बार पढ़ते हैं और उसको इस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि मुझे मनन करना है, तब चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अगर हम केवल पढ़ते आते हैं, मनन नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं समझने का कि ये क्या कहा गया है, इसका क्या अर्थ है, क्यों ऐसा कहा गया है, अन्यत्र तो ऐसा कहा गया था, वहाँ तो हमने ये सुना था, वहाँ तो हमने ये पढ़ा था, उसका इससे क्या संबंध है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ऐसे जब हम जब हम उसको विश्लेषण करते हैं, इस प्रकार से जब पढ़ते हैं उसको मनन कहते हैं। तो इसलिए श्रवण, फिर मनन, फिर आता है निदिध्यासतव्य, निदिध्यासनम। निदिध्यासनम मतलब डीप कंटेम्पलेशन, डीप मेडिटेशन, बहुत गहराई में उस चीज़ को अभ्यास करना। जब तक मन अविरत रूप से बिना रुकावट के हमारा जो गंतव्य है कृष्ण, उसमें लग नहीं जाए, जो उसका गंतव्य है, मन का गंतव्य है पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में लग जाना, वो उसका स्वाभाविक स्थिति है। कृष्ण के चिंतन में मग्न हो जाना,
कृष्ण की सेवा के चिंतन में मग्न हो जाना, कृष्ण की सेवा में मग्न हो जाना, वो उसका वो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब तक वो अभी समझ लिया है कि क्या है, ऐसा करना है, लेकिन फिर भी मन लग नहीं रहा है, निरंतर अंतर है, बीच बीच में निरंतर नहीं है, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? निधिध्यासनम। निधिध्यासन मतलब अभ्यास, अभ्यास। तो 12वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व, मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में मन को लगाओ। ये है पराकाष्ठा। मन हमारा बंधु यहाँ बनेगा। मन मयि एव मन आधत्स्व, जब हमारा मन निरंतर पूरी तरह से बिना किसी अंतराल के कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की सेवा में लग जाएगा, तब मुक्ति है, तब कृष्ण धाम। तो अभी जान गए हैं कि ऐसा करना है, लेकिन लग नहीं रहा है, इसलिए मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, उससे पहले मयि बुद्धिम निवेशया, बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, बुद्धि और मन, बुद्धि मयि निवेशया। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः, अगर ऐसा कर लेते हो तो मुझ में ही रहोगे, मुझे प्राप्त कर लोगे, वो है पूर्ण अवस्था। अतएव असमर्थो, अगर उसमें असमर्थ हैं, अभ्यास योगेन ततो, अगर इसमें हम असमर्थ हैं कि निरंतर रूप से कृष्ण में हमारा मन नहीं है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। फिर अभ्यास करो। ये अभ्यास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये अभ्यास किसका है? आंतरिक इंद्रिय का अभ्यास है ये। तो दो इंद्रियां हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक इंद्रिय मतलब मन का अभ्यास, मन को बार बार यतो यतो निश्चरति तत ततो, हाँ, जहाँ जहाँ मन भागता है वहाँ वहाँ से उसको लेके आने का अभ्यास, बार बार कृष्ण के चरणों में लगाने का अभ्यास। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यासेपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भव। अगर अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, मन से अभ्यास करना ही मुश्किल हो रहा है, तो बाह्य इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करो। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं वो अपनी बाह्य इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते हैं, और वो करते 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 हमारा आंतरिक इंद्रिया मन कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। उसके लिए अभ्यास, और अभ्यास करते करते समाधि, मयि एव मन आधत्स्व। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो हो गया, दो चीज़ चाहिए इसमें। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं कि स्टेप्स, मन को क्या क्या करना पड़ेगा, तो 4 स्टेप्स है ना, ये करने पड़ेंगे। तो क्या 4 करने से सिद्धि हो ही जाएगी? निधिध्यासनम कर लिया, अभ्यास कर लिया, हो जाएगा? और कुछ चाहिए क्या? पहला क्या किया? अन्वेक्षण, दूसरा श्रवण, तीसरा मनन, चौथा अभ्यास, निधिध्यासनम। बस नहीं, भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा, इसके बिना हम कुछ भी प्रयास करेंगे वो सफल नहीं होगा। इसलिए मन को कृष्ण में लगाने के लिए कृष्ण की स्वीकृति भी चाहिए। कृष्ण की स्वीकृति के बिना हम अपने मन को कृष्ण में नहीं लगा सकते हैं, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए कृष्ण, ये नाम की व्याख्या इस प्रकार से की है, कृषिर्भूवाचकः शब्दो नश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ कृष्ण, ये 2 शब्दों से बना है। कृषिर, ये जो कृष शब्द है इसका अर्थ है भूवाचकः, जो खींचता है, जो आकर्षण करता है, ये है कृष। ये शब्द धातु मूल इसका ये अर्थ है। और निवृत्ति, निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति मतलब आनंद। ये 2 शब्दों के योग से कृष्ण शब्द बना है, जो आकर्षित करते हैं और जो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। तो जब तक कृष्ण हमें आकर्षित नहीं करेंगे, जब तक कृष्ण हमारे मन को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को कृष्ण में नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ चाहिए, हमारे प्रयास और कृष्ण की इच्छा। जब हमारे प्रयासों से कृष्ण संतुष्ट होते हैं,
तब वे हमारे को आकर्षित करते हैं। हमारे प्रयासों के बिना कृष्ण क्यों हमें आकर्षित करेंगे? अगर हम इच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों करेंगे कृष्ण? इसलिए हमारे प्रयास तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन केवल अपने प्रयासों से हम सिद्धि प्राप्त कर लें, ऐसा सोचना गलत है। इसलिए कृष्ण की अनुकंपा। तो इस प्रकार ये जो भक्ति योग है, ये इस प्रकार ये दोनों चीज़ों का समावेश है, जिसमें हम मन बनाते हैं कि मुझे कृष्ण का सेवक बनना है। यहाँ से हम सिंसियर होते हैं, गंभीर होते हैं भक्ति में। अभी मुझे अन्वेषण, मुझे कृष्ण को ढूंढना है, मुझे कृष्ण को ढूंढना है, मुझे कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है। पहले तो भगवान कौन है ये ढूंढना है, फिर समझ में आया कृष्ण भगवान है, सुना जाना, फिर कृष्ण को ढूंढना है। मतलब कृष्ण के साथ मेरा संबंध जान लिया लेकिन स्थापित नहीं है, उसको ढूंढना है। उसके लिए फिर ये क्रियाएं करनी हैं जो शास्त्रों में बताई हैं, भक्ति योग की क्रियाएं। तो उसमें शास्त्र गुरु की शरण में जाना है, उनसे श्रवण करना है, उनके निर्देशों का पालन करना है, उनके अनुसार भगवान की सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है। और ऐसे कर कर करके सेवा, इंद्रियों को मतलब बाह्य इंद्रियों को और आंतरिक इंद्रियों को, और प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे आप खींचिए, मुझे आकर्षित कीजिए। मेरा चित्त जब तक आप आकर्षित नहीं करेंगे तो ये विषयों के आकर्षण से मेरा चित्त हटेगा नहीं। अंततः मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रयास से सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब आप उसे खींचेंगे तब। तो इसलिए हमारे प्रयास हैं कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। हमारे प्रयासों से यदि कृष्ण आकर्षित होते हैं तब कृष्ण हमें आकर्षित करते हैं उनकी तरफ, और तब वहाँ से सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए गंभीरता से हमें भक्ति, भगवान की सेवा में नियोजित करने अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। और उद्देश्य बनाने के बाद सिस्टमैटिकली साधुओं से सीखते हुए हमें भक्ति योग को लगाना चाहिए। उसका प्रशिक्षण देने का कार्य ही यहाँ इस मंदिर में होता है। तो आप लोग अभी नया साल, अंग्रेजी तिथि के अनुसार नया साल आज से आरंभ है। एक और साल, हमारी आयु जीवन में एक और साल कम होने जा रहा है। तो एक तरफ से सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो दुख का समाचार है। वो जानते नहीं हैं उसको, उनके जीवन में एक और साल ख़त्म हो गया, मृत्यु और एक साल पहले, एक साल निकट आ गए मृत्यु से। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा है उसके लिए तो हर क्षण आनंद का ही क्षण है, क्योंकि उसके लिए तस्य ऋते क्षण नीतो, जिसका मन कृष्ण में लगा है, जो भगवान की सेवा में लगा है, उसकी आयु खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो नित्य अपने ऑक्यूपेशन में, नित्य कार्य में संलग्न हो गया है कृष्ण की सेवा में। तो ऐसा हमें करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बड़ा प्रभु जी। मूड, मन और बुद्धि के कारण थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। जैसा आपने बताया कि शिफ्ट, मूड, विशिष्ट, एकाग्र और निरुता में आपने बताया कि जो भौतिक माइंड है वो स्टॉप हो जाता है, और उसके लिए ज्यादातर योग, ध्यान योग करते हैं लोग। तो क्या ये कहना सही होगा कि हम ध्यान योग के माध्यम से भक्ति योग में ज्यादा आसानी से आ सकते हैं? भक्ति योग के अंदर हमें कुछ उसकी जो ध्यान योग की जो कुछ चीज़ें हैं, जितनी भक्ति के लिए अनुकूल हैं, केवल उतना हम उपयोग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर भक्ति रह जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम मन को खींचें गलत जगह पे जाने से, तो भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन वो भक्ति में सहायक है। और भक्ति योग के अंदर अपने आप में भक्ति का अंग है स्मरण। तो एकाग्र हो गया मन और कृष्ण में हो गया। तो इसलिए भक्ति के अंदर योग साधना के जो यूज़फुल एलिमेंट्स हैं वो तो उसमें हैं ही। तो इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम भक्ति योग से अन्यत्र ढूंढें। हाँ, कुछ चीज़ें योग की, जैसे अगर हम कहीं बैठे हैं और जप कर रहे हैं तो अच्छा है सीधे होके बैठें। अगर ऐसे होके बैठेंगे तो जल्दी नींद आ जाएगी। तो उसकी ऐसी कुछ चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं सहायक के रूप में। आगे वसुधाम।
यो बुद्धे परतस्तु सह। और एंड में कहते हैं कि एवं बुद्धि तो आपने लिंग शरीर का जो मैकेनिज्म है कैसे वो आत्मा से कनेक्ट होता है और कैसे आत्मा भौतिक संसार में फंक्शनिंग करती है। तेज बोलिए। तो ये थोड़ा समझना है कि जनरली हायरार्की जो है सटल बॉडीज की, सेंसेस ग्रॉस, फिर सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस, फिर फॉल्स ईगो, फिर आत्मा है। तो जनरली ऊपर से देखे हायरार्की तो बुद्धि कम्स बिफोर द माइंड, उससे ऊपर आता है बुद्धि, लेकिन हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं माइंड को। अभी भी हम आज के प्रवचन में ज़्यादातर मन के ऊपर बुद्धि का नहीं, अभी जो हम सुन रहे हैं, जो विवेचना कर रहे हैं, उसमें बुद्धि ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ, तो इसलिए बुद्धि का कार्य हो ही रहा है। बुद्धि से हम माइंड को समझा रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, जैसे सोचना है तो हमने बुद्धि से किया ना, तो देयरफॉर थिंक ऑफ कृष्णा। तो ये जो कार्य किया, ये किसने किया? ये बुद्धि ने किया, डिस्क्रिमिनेटिंग। तो इसलिए वो मैंने उसको व्यक्त नहीं किया, लेकिन वो कार्य है ही। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि मन को सही और गलत बताती है, ये करना है, ये नहीं करना है। थिंकिंग मन का भी कार्य है और बुद्धि उसको विवेक बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करती है, आपको करना क्या है। हाँ, तो ये दोनों में से पहले कौन फंक्शन में आता है? माइंड भी सोचता है और बुद्धि भी सोचती है, माइंड भी सोचता है। ये दोनों में ऐसा नहीं कि पहले दूसरा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। जैसे माइंड तो उसका सोचते रहेगा, लेकिन बुद्धि अपना काम करती रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, निर्णय क्या लेना है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हायरार्की में इस तरह से वो ऊपर है कि बुद्धि जो है वो मन को फाइनली गाइड करेगी। ये करना है, ये नहीं करना है, मन को यहाँ नहीं लगाना है, ये नहीं सोचना है, ऐसा क्यों सोचते हो। तो इस तरह से, उस तरीके से उसकी सिचुएशन ऊपर है हायरार्की में। लेकिन काम तो वो दोनों ही साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। इंद्रियां भी हमेशा काम कर रही हैं। इसमें जैसे बुद्धि हायरार्की में ऊपर इसलिए क्योंकि बुद्धि माइंड को बता रही है, गाइड हाँ, कर रही है। हाँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि विषय वस्तु देखने से माइंड बुद्धि पे हैवी हो जाता है। हाँ। माइंड बोलता है बुद्धि को, नहीं अभी तू हाँ, मत। हाँ। तो जैसे स्मोकिंग किल्स, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग किल्स, लेकिन माइंड बोलता है अरे मरेंगे तो मर जाएंगे, पर अभी तो पिएंगे। तो ऐसा अक्सर होता है कि हमारा जो माइंड है और हमारी जो इंद्रिया वो माइंड को पीछे छोड़ देती है। माइंड जो है बुद्धि को चुप कर देता है। तो वो कब होता है? जब बुद्धि सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे घोड़े हैं, अभी चलाने वाला है घोड़े को, उसका काम है कि वो घोड़े को संचालित करे। तो अगर वो चलाने वाला सही है, अपनी ट्रेंड है, तो वो घोड़ों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं है तो घोड़े उसको फेंक देंगे। तो इस तरीके से माइंड जो है वो, अगर बुद्धि टेम्ड नहीं है, अगर बुद्धि पावरफुल नहीं है, तो माइंड ओवर पावर कर जाता है। लेकिन अदरवाइज वो हायरार्की में उसके नीचे ही है, क्योंकि ये संभव है कि बुद्धि उसको कंट्रोल करे अल्टीमेटली। हरे कृष्ण। हमारे जो सुख दुख का जो अनुभव होता है, यह मन का कारण से होता है। तो जो सुख दुख को से अतीत हो जाता है, तो आप एक एग्जांपल भी दिया था पापा ने। वही समय साबुत ठंड के मौसम, वही समय जो सुख दुख से अतीत हो गया, वो व्यक्ति ठंड पापा ने टास्क करेगा तो गर्म अनुभव हो जाएगा, और जो गर्म पानी अनुभव टास्क करेगा तो ठंडी लगेगा। इंद्रियों का क्रिया भी खत्म हो जाता है। तो उनका प्रश्न है कि भौतिक मन जो है वो सुख दुख की अनुभूति मन करता है। तो जो व्यक्ति मन से अतीत हो गया, मन के स्तर से अतीत हो गया, तो क्या उसको ठंडा पानी गर्म लगने लगेगा, गर्म पानी ठंडा लगने लगेगा? तो उस व्यक्ति को जब ठंडा लगेगा तो वो उसको सोचेगा ये कृष्ण के लिए आज स्नान करना है, पानी ठंडा है, लेकिन कृष्ण की सेवा में जाना है तो ठंडा पानी अस्तु। ये अंतर आएगा। अभी तक वो सोच रहा था ठंडा पानी है, स्नान नहीं करना है, लेकिन वो ठंडा है कृष्ण की सेवा के लिए। आज कृष्ण ने ठंडा पानी भिजवाया है, आज मुझे इसी से स्नान करके कृष्ण की सेवा में जाना है। तो हर चीज़ को, हर इंद्रिय के वो सुख दुख को अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं देख करके उसको कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में देखेगा।
कृष्ण की सेवा, ये है जो भौतिक मन से अतीत हो गया है, उसका माइंड अब स्पिरिचुअलाइज है, तो उसका माइंड हर चीज़ में, हर अनुभव में वो कृष्ण की सेवा के अनुरूप उसको देखता है। कृष्ण की सेवा के लिए ये क्या है, उसके अनुसार उसको सुख दुख अनुभूति होती है। जो भी चीज़ उसकी अनुभूति अगर कृष्ण की सेवा के लिए वो प्रतिकूल है तो उसको दुख होता है, और कोई भी चीज़, कोई भी अनुभूति यदि कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है तो वो उसको सुखमय अनुभव होती है। इसलिए उसके अपने सुख दुख खत्म हो जाते हैं और कृष्ण की सेवा के संदर्भ में वो सुख दुख देखता है उसको। इसलिए जो सामान्य लोगों को बहुत दुख की स्थिति दिखेगी वो उसको बहुत सुख की स्थिति दिखेगी यदि कृष्ण उससे सुखी हो रहे हैं तो, और जो लोगों को सामान्य रूप से दुख की स्थिति दिखेगी, सुख की स्थिति दिखेगी, अगर वो कृष्ण के लिए अप्रसन्नता वाली है तो उसे दुख की स्थिति दिखेगी। ठीक है, यस। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आप बता रहे थे कि जो भगवान की स्वीकृति है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दुर्योधन भी ये कहते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ ये सही है और गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई पीछे से मुझे रोक रहा है इस कार्य को करने के लिए। तो क्या ये भगवान की लीला होती है जो दुर्योधन को भी सही कार्य नहीं करने देते, या इससे कोई सीख हम लोगों को लेना है इसलिए ये सारी चीजें हैं? कई बार हम लोगों के लिए भी ऐसी स्थिति कि कई बार हम बहुत सारी अच्छी चीजें देखते हैं, समझ भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन हम वो लीला की वजह से नहीं करते हैं, अपनी धृष्टता की वजह से करते हैं। लीला में भाग लेने के लिए आपको तो हम भौतिक लीला में हैं, तो इसलिए हमें नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है इसलिए मैं गलत काम कर रहा हूँ। हम अपनी अनर्थों की आसक्ति की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो और दुर्योधन ऐसा भी है कि संसार में दुर्बुद्धि जो लोग होते हैं वो कभी कभी उनके अंदर विवेक थोड़ा समय के लिए आता है। जैसे हिरण्यकशिपु भी कभी बताता है, अरे जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो अरे हम सही नहीं, आत्मा है। लेकिन क्योंकि उनके मूल के अंदर अभी भी कृष्ण से द्वेष है, इसलिए वो जो भी ज्ञान भी उनको मिलता है अंततः अविद्या के ही अंदर वो उस सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, तो इसलिए उससे उनको कोई वास्तविक लाभ नहीं हो पाता है। वो अंततः कृष्ण के प्रति द्वेष अभी भी रखे हुए हैं, तो इसलिए वो क्षणिक शमशान वैराग्य भी होता है, तो वो चीज़ें अंततः हमें मदद नहीं करती हैं। और जो लीला के अंदर जो होता है वो भी होता है, जैसे भीष्म हैं। तो प्रश्न मेरा यही था हाँ, कि जो दुर्योधन का तो समझ में आ रहा था, हाँ, लेकिन भीष्म महाजन की स्थिति में पहुंच के, हाँ, तो वो ऐसा हो सकता है कि भगवान अन्यों को सिखाने के लिए अपने एक शुद्ध भक्त को, जय विजय, अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं एक असुर का रोल प्ले करने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये फॉर श्योर क्लियर है। और ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।